चैप्टर का नाम है तुम्हारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक्स पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 2 टू द पावर 3 दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो है नीचे वाला क्या है वाला? बेस है, और ये ऊपर वाला पावर। ओके, इसका मतलब क्या है? 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 3 टाइम्स है, ठीक है। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर ऐसा लिखा है 2 इंटू 3 लिखा है और 2 टू द पावर 3 लिखा है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 2 इंटू 3 मतलब 6 आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, लेकिन 2 टू द पावर 3 मतलब 6 नहीं है। 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है ये पावर वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये पावर वाला। जब भी ऊपर में लिखा रहेगा उसको पावर बोला जाएगा, ठीक है। जैसा नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दे दिया 6 के ऊपर 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है? 6 इंटू 6, ठीक है। ओके, तो ये सब नंबर तुम कर लोगे ना, जितना भी है जो भी है पावर रहेगा, इजी होगा। अगर सोचो यहाँ पे इनकेस यहाँ पे देता है -2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है? सेम मीनिंग है, बस यहाँ पे माइनस होगी। क्या हो जाएगा इसका मतलब? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ये समझ में आ गया? अब इसको करना कैसा है देखो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे, साइन नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन है ना, ठीक है। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हम लिख दिया। अब साइन का बारी है, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आंसर है -8। क्लियर है? और इसमें एक शॉर्टकट है। अगर सोचो फॉर एग्जांपल तुमको दे दिया -3 दे दिया, सर यहाँ पे दे दिया -1 दे दिया, टू द पावर 2 दे दिया, इसका कैसे करना है? सेम, इसका मतलब भी वही है, -1 इंटू -1। तो क्या हो गया? 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस। सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे दे दिया -1 टू द पावर 4 दे दिया, तो क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो कितना? सब नंबर्स मल्टीप्लाई करना, सब तो 1 ही है, कुछ भी नहीं होगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आंसर प्लस है। अब सोचो यहाँ पे दे दिया तुमको -1 टू द पावर 100 दे दिया, अब क्या हो जाएगा? तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। कितना बड़ा मल्टीप्लाई? पर कॉपी भर जाएगा ना मेरा, नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसका एक तरीका है, क्या है बोलने से? देखो हम तुमको बताएगा इसको क्या शॉर्ट। ये समझ में आ गया ना सब? ठीक। इसको तब करना कैसा है? अगर सोचो ऐसा करके लिखा है -1 टू द पावर n, ये है। अभी यहाँ पे n अगर सोचो इवन रहेगा, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा। अगर n ऑड है, आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करें? देखो फर्स्ट वाला देखो, अगर जो -1 दिया है, यहाँ पर 10 दिया, 10 मतलब इवन की ऑड है, इवन है, इवन है 10, ठीक है। इवन होने से क्या होगा? प्लस होगा, मतलब +1, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 क्या इवन है क्या ऑड है? इवन, 2 इवन होता है, इवन होने से प्लस होगा, देखो प्लस हुआ। अभी देखो 4 क्या होता है? इवन की ऑड, इवन, तो इवन होने से क्या होगा? आंसर प्लस हुआ। तो मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करो। अगर सोचो यहाँ पे दे दिया -1 टू द पावर 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बड़ा दे दिया, ये तो क्या है? इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा? खत्म। समझ में आ गया? ठीक है। अगर वही सोचो ऐसा दे दिया -1 टू द पावर 3 दे दिया, ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर से -1, -1 टू द पावर 999, ये भी ऑड है, -1। बस इतना ही याद रखना है। अभी तुम बोले यहाँ पे 2 रहेगा तो वो दूसरा बात है, तब इतना बड़ा नंबर नहीं देगा। अगर -2 लिखो पर 10 दे दिया, तो -2 तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा नंबर देता है तो वो ट्राई करेगा 1 ही देने का, क्योंकि इतना बड़ा नंबर दे दिया, 2 कितना बार मल्टीप्लाई करेगा तुम उसको, तो बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा नंबर रहता है, ये भी ईजी है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक तरीका तुमको बताएगा, और एक तरीका समझ में आएगा क्या होता है इसको यूज़, ठीक है। और तुमको बता रहा और एक जगह,
ये कहाँ यूज़ होगा? इवन होने से प्लस होगा, ऑड होने से माइनस होगा, याद रखो कौन सा, एन, एन पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया तुमको -2 के ऊपर दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। तो तुमको पता है -2 -2 -2 -2, ये समझ में आ गया। अब तुम क्या किया, जैसे हम बताया था नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, लिख दिया 16। अब तुमको मल्टीप्लाई करना पसंद नहीं, माइनस है तो मेरे को नहीं आता सोचो फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या बताया था, अगर ऊपर में इवन रहेगा तो प्लस, ऑड रहने से माइनस, तो ऊपर में क्या है तो क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखो हम चेक भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, समझ में आ गया। ये भी समझना है कैसा हो रहा और कैसे, कोई पूछेगा सोचो ये प्लस तुम कैसे लिख दो, तुम दिखा देगा ऐसे करके, नहीं पूछा तो ऐसे भी कर सकते। एक ये जो कैसे डाइट करने का क्या तरीका है, टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया -2 द पावर 10 दे दिया, ठीक है, -2 10 ने 9 कर लो, ईजी होगा। फिर -2 ऐसा करके बहुत सारा 9 है, अल्टीमेटली टूट कितना होगा, 9 उठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 4 4 2 8 8 16 32 64 128, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी नंबर है, 256 फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा, 9 ना, ऑड है फॉर एग्जाम्पल ना, मल्टीप्लाई हम नहीं किया, ठीक है। मेन हम तुमको दिखा रहा माइनस प्लस का मेन टारगेट, ठीक है। नंबर्स तो मल्टीप्लाई कर लोगे, आगे समझ में। माइनस में अगर पावर रहेगा तो कैसे करना है, प्लस में अगर पावर रहेगा तो कैसे करना, पता बेस पता है क्या है, पावर क्या है पता है, एक्सप्लेन कर दिया तुमको, ठीक है। ये सब तुम्हारा हायर क्लासेस में भी यूज़ होगा, ये मत सोचना कि यहाँ पे यूज़ कर लिया बाकी जगह हम यूज़ नहीं करेगा, नहीं, ये सब बेसिक्स है। ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आगे जब बढ़ोगे तो ये छोटा ये वाला चीज़ आ जाएगा तुमको। तुम अगर अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो जब वो क्लास में रहोगे तो फिर से किताब निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं बार बार क्यों करूँगा जब मेरे को करना भी है, ठीक है। अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो समझ में आ गया। अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल तुमको दे दिया -2 इंटू -2 इंटू -2 और बोल रहा है यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कैसा, ऐसा लिखना बोल रहा है। ये क्वेश्चन होता था, ये आंसर होता था। अब ये इसको दे दिया तुमको ऐसा लिखने बोल रहा है, तो ठीक है हम लिख देगा, क्या है -2 कितना बार है, 3 बार, खत्म, यही है ना। अगर ये देता तुम ये लिखते हो, ये देगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब ऐसा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या निकल रहा है, टाइट हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी, रखो लिखो, यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या होगा, a 2 बार है, इंटू बी 2 बार है, इंटू सी 3 बार है, बस खत्म। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसा देने से तुम ऐसे लिखते हो, ऐसे दे ऐसे लिख दोगे, क्या है डिफरेंस, समझ में आ गया, डाउट नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अगर इनकेस ऐसा नहीं देखे, हम तुमको सब एक्सप्लेन नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो है हम ट्राई कर रहे हैं कवर करने का, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन देखे, अगर इनकेस ऐसा नहीं देखे, समझो बस जो बोल रहा है समझते रहो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं देखे, फॉर एग्जांपल तुमको दे दिया, बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यू हैव टू राइट, ठीक है। तो अगर दे दिया है फॉर एग्जांपल 100 दे दिया, या इसको तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर a इंटू अगर 100 3 तो देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ऐसा रहता है, तो हम क्या लिखता, 100 3 बार ऐसे लिख देता। ऐसे नहीं दिया, मेरे को क्या दिया है, मेरे को बोल दिया है सिर्फ एक 100 दे दिया है, और बोल रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और कैसे लिखेंगे हम, समझ में आया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब क्या है, एक से ज़्यादा नंबर रहेगा तभी हम देखें कितना बार है, ऊपर लिख देता हूँ। ये तो 1 दे दिया, इसको कैसे लिखेगा अभी हम। इसी टाइम में क्या करना है, तुमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, देखो निकाल रहा हूँ, 250 225 55, ये समझ में आ गया एलसीएम। तो क्या क्या वैल्यूज है मेरा, 100 के बदली 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यह है मेरे। अभी देखो आया 2 करके, तो अब मैं क्या बोलूँगा,
2 मेरा 2 बार है, 5 मेरा 2 टाइम्स है। समझ में आ गया? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर ऑलरेडी कभी कभी ना ऐसे दे देगा, ये वाला दे देगा एक्सपोनेंशियल, तो ये लिख लेगा। अगर ये नहीं दिया है, ये 100 दिया है, तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। इसको देख के क्या तुम ये वाला लिख सकते हो डायरेक्टली? इसको देख के क्या इसको लिख सकते हो डायरेक्टली? नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आया कैसा हो रहा है। तो हम क्या किया, पहले इसको सिंपल कर लिया, इससे इसको ब्रेक किया ऐसा। इसको देख के मेरे को समझ में आया कि हाँ मतलब 2 2 बार है, 5 2 बार है, ठीक है, हम कर दिए। आया समझ में क्या करना है? ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट क्या है? फॉर एग्जांपल बोल दिया है 625, ठीक है। तो ये भी तो सिंगल नंबर दे दिया है, तो मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। मेरे को देखना पड़ेगा 625 कितना 3 से बना, कितना 2 से बना, कितना 1 से बना, तभी तो हम लिख सकेगा। तो कैसे पता चलेगा? देखने से तो नहीं होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका। तो निकाल दें हम 625, 2 से तो होगा नहीं, 3 5 से होगा। देखो 5 1 जो 5 12, 5 2 10 25, 5 25, ये भी 5 5 2 10 5 5 25, 5 5 जो देखो बस 5 ही आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। तो हम लिख लिया क्या आएगा, 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना हो गया 5 to the power 4। आंसर करो, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल है, समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे दिया, ये समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन बोले या एलसीएम बोले, दोनों सेम है। तुमको कुछ ब्रेक करके निकालना है और ध्यान से निकालो, क्योंकि एक नंबर पे गलती हो गया तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो गलती हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 कर लिया, मैं 3 लिख देता हूँ, तो क्या करूँगा मैं अगर सोचो यहाँ पे 5 के बदले गलती से मैं 3 कर दिया, तो क्या होगा प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे 3 तो क्या लिखेंगे हम, 5 to the power 3 लिखूंगा और 3 to the power 1 लिखूंगा, तो गलती आंसर, मेरा आंसर 0। समझ में आ गया? तो गलती कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकालना, सिंपल से 2 का टेबल 3 का टेबल सब याद करना, साइंस से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इन केस देखो, अगर हाँ क्या है ना, ठीक है, अगर तुमको बोला है 2 to the power यहाँ पे 3 लिखा है और 3 to the power 2 लिखा है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है पूछ रहा, तुम देख के बोल सकेगा? कैसे कैसे बोल दिया देख के? बोल नहीं सकता हम। तो हम क्या करेंगे, हमको तो पता है 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है ना। तो हम गेस क्यों करेगा? कितना हो गया 4 48 है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो कौन सा बड़ा है? 3 × 3 9 होता है, कौन सा बड़ा है? सो 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 किससे बना है? बस हो गया। मैं गैस क्यों करेगा, मेरे को तो आता है करना ना। मेरे को अगर नहीं आता है तो मैं गैस मांगू, ये वाला तो गैस क्यों करना, मेरे को प्रोसेस तो आता है। ये समझ में आया, एक मेथड है। कभी कभी ऐसे ही बोल देगा 3 to the power 8 बड़ा है और 4 to the power 6 बड़ा है, बोल सकेगा? नहीं बोल सकोगे। तो क्या करना पड़ेगा, 3 8 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 6 बार मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4, तुमको पता आंसर आ जाएगा। तब पता चल जाएगा विच इज ग्रेटर, बस बता दो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी इतना तक समझ में आ गया? ठीक है। एक नंबर दे देगा तुमको, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे बोल दिया है 256, इसको पावर का फॉर्म में लिखना है, नो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन द पावर ऑफ 2। इन द पावर ऑफ 2 मतलब जो भी आंसर आएगा तुम 2 का पावर में लिखना है। 256 4 से भी होगा, होगा होगा, बाकी बहुत सारे नंबर से भी होगा, लेकिन वो बोला बहुत सारे नंबर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तुम 2 से निकालो, है ना। बोल रहा एक्सप्रेस 256 इन द पावर ऑफ 2, 2 से ही करना है। तो इसको ऐसे दे दी, इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये किस किस से बना है मेरे को पता नहीं, देखने से पता नहीं चलता, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 256 वो किससे बोल रहा है, मेरे को 2 से बोल रहा है, तो 2 से हम निकाल देंगे। 2 का टेबल तो आता ही है ना, आता है, हाँ मेरे को भी आता है। चलो 2 1 × 2 2 2 4 16 8 × 16 ना। नेक्स्ट 2 6 × 12 2 4 × 8, नेक्स्ट 2 32, नेक्स्ट 2 16, नेक्स्ट 2 8, नेक्स्ट 2 4, नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट 2 1। क्लियर है? स्पीड से कर दिया, तो फिर इतना स्पीड से करना पड़ेगा, तुमको सीखना पड़ेगा। इधर मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मेरे को याद है चीज़। तो कहाँ टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे लिखने में सब में। तो यहाँ पे अगर तुम्हें टाइम चल जाता है तो यहाँ पे वेस्ट नहीं, यहाँ पे नहीं होगा टाइम तुम्हारे पास। एक क्वेश्चन का मिनिमम 2 मिनट में कर लेना है, ऐसा करना है, तभी पूरा क्वेश्चन
तुम अटेंड कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे आप। समझ में आ रहा है? याद रखो, स्पीड को बढ़ाओ। तो 2 कितने है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो क्या आएगा 2 to the power 8, खत्म। समझ में आ गया कैसे करना है? पूरा मार्क्स में कुछ करने का नहीं है, इतना ईजी सम चला। आगे जाओगे तो हार्ड होगा, लेकिन ये ईजी, ये सीखना ही पड़ेगा तुमको, अभी मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, समझ में आया कैसे करना? ऐसे देखो तो इन द पावर ऑफ 3 बोलेगा तो 3 से करोगे, 4 बोलेगा 4 से करोगे, जैसा बोलेगा वैसा करोगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला है तो तुम्हारा मर्जी। समझ में आया? दिखा दिया कैसे करना है। अगर इनकेस ऐसा दिया है, बोल दे सिंप्लीफाई करो, क्या दे दिया? 7 के ऊपर 2 दे दिया, 2 के ऊपर 3 दे दिया। तो मेरे को तो करना आता, मेरे सिंप्लीफाई मैं देखूंगा नहीं, मेरे को करना आता है 7 × 7 रहेगा, यहाँ पे 2 × 2 × 2, यही है ना। तो 7 7 जा 49 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब तुम बोलेगा हम पूरा एक साथ कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई 7 8 9 8 9 जा 2 72, 4 8 जा 32 + 7 32 + 7 39 392 तुम्हारा आंसर। आया समझ में? नहीं आया बताओ। अगर इनकेस जो ऐसा दिया है 2/3 दे दिया है, ऊपर 2 दिया है, इसको कैसे करोगे? सेम चीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब 2 के ऊपर 2 है और 3 के ऊपर भी 2 है, यही है मीनिंग। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? 2 × 2, इसको 3 × 3, तो कितना हो गया? 4/9, 4/9। ठीक है, अगर सोचो ऐसा लिखा है 2 के ऊपर 2 लिखा है, 3 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो 2 है ये सिर्फ 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। अगर ब्रैकेट के ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या है? ये दोनों के ऊपर है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 2 लिखा है यहाँ पे a + b लिखा है, इसका मतलब कि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, है ना। यहाँ पे इसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब पावर में है, मतलब क्या ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये 2 इससे भी होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इनकेस अगर सोचो ऐसा दिया है -2/3 दे दिया होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये 2 सबके ऊपर है, मतलब माइनस के ऊपर भी क्या है? 2 है, 2 के ऊपर भी 2 है, 3 के ऊपर भी 2 है, यही इसका मतलब। 1 माइनस है, तो अगर सिर्फ कुछ नहीं लिखो 1 माइनस लिखो, माइनस के ऊपर 2 है, सिर्फ माइनस नहीं लिख सकता, उसने -1 लिखा। ठीक है, अगर सोचो तुमको ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक है, तो माइनस भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, मोस्टली -1 लिखते हैं। ठीक है, -1 है मतलब डरना मत, क्या है? माइनस, उसका मतलब माइनस ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? -2 बार इवन है कि ऑड है? इवन है, तो क्या हो जाएगा? करने की जरूरत नहीं उसको, जैसे माइनस माइनस प्लस ऐसे भी आता हो। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, समझ में क्या? ऐसे रहने से भी कैसा कर लोगे? ठीक है, तुम लोगों का पावर में माइनस। ओके, तो पॉइंट 1 तुमको क्लियरली एक्सप्लेन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, कुछ लॉस है जो तुमको बताएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अभी समझो बस। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये लॉस को अगर समझ में आ जाता है तो मैक्सिमम चैप्टर तुम्हारा कवर हो गया। ठीक है, इसी को यूज़ करके हम लोग सब सम्स करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर सोचो यहाँ पे दिया है 2 to the power 3 दे दिया इंटू 2 to the power 4 दे दिया, बेस कितना है बताओ? बेस क्या है? बेस 2 है। दोनों केस में बेस 2 है, दोनों में देखो बेस 2 है। अगर देखो यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दोनों के बदले हम एक 2 लिखूंगा, 2, दोनों 2 नहीं लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा? एक ही 2 लिखूंगा। लिखने के बाद क्या करूंगा? यहाँ पे क्या साइन है? जब जब मल्टीप्लाई साइन रहेगा, मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू प्लस। यहाँ पे मल्टीप्लाई के बदले क्या करूंगा? मैं लिखूंगा प्लस करूंगा। तो यहाँ पे क्या है? ऊपर 3 है +4। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? एक बार देख लो, समझ में आया? ठीक है, और मैं क्या लिखूंगा? आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 2 के ऊपर 4 5 6 7, ये है मेरा आंसर। समझ में आ गया? अगर इनकेस यहाँ पे ऐसा दिया है 3 के ऊपर 2 इंटू 3 के ऊपर 2, तो सेम बेस फिर से मेरा सेम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक तो लिखूंगा, इंटू है, इंटू मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो 2 + 2 इट विल बी हाउ मच? 3 के ऊपर 4 हो गया। क्लियर? ठीक है, अगर सोचो ऐसा दिया, फॉर एग्जांपल -2 दिया है इंटू -2 दिया है, ऊपर में यहाँ पे 3 दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, बेस तो सेम है मेरा। ठीक है, बेस सेम, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1।
1 मल्टीप्लाई मतलब +3, तो -2 ऊपर में कितना हो जाएगा 4 हो गया। ये समझ में आ गया क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक ये है फर्स्ट लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना तुमको, ठीक है। अभी अगर सोचो सेम चीज़ में, अगर सोचो यहाँ पे क्या किया लो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, यहाँ समझ में आ गया तुमको क्या होता है। तो अगर सोचो मैं क्या किया, मैं ना यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, इंटू होने से क्या होगा पता चल गया। यहाँ पे हम क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है, इफ़ इट इज़ अ डिवाइड ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सब सेम है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 बड़ा नंबर ना, यहाँ पे भी सेम देखो, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी के ऊपर भी 0 रहेगा आंसर। ये समझ में आया कि नहीं पता, समझ में आ गया तुमको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रहने से क्या करना है, डिवाइड रहने से क्या करना है, तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे नंबर्स नहीं है, लेटर्स है, a के ऊपर 4 है डिवाइडेड बाई a के ऊपर 2 है, तो क्या होगा सेम चीज़, बोलो समझ में आया कि नहीं है, आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इन केस अगर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड समझ में आ गया तुमको क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे ऊपर में 4 लिखा है, ऊपर में देखो क्या है, ये क्या है वो तो मल्टीप्लाई तुमको दिखा दिया कैसा होता है। ये देखो ये दोनों पावर्स में है, ये भी पावर में ये भी पावर में है ना, तो जो पावर में वो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 के ऊपर 3 × 4, तो क्या हो जाएगा आगे समझ में, ठीक है। 2 के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे -1 लिखा है, ऐसे करके क्लोज कर दिया। अब बताओ जो ऊपर में है ये क्या पावर में है ना साथ में है, ये भी पावर है ये भी पावर, दोनों पावर में है, तो पावर वाला पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 × -1 -3, क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या क्या है और ये समझ में आ गया तुम कहला। अब ये देखो ये तीनों चीज़ क्या सेम है कि अलग है, सेम है तीनों चीज़, देखते सॉल्व करके देखने से पता चलेगा। मैं तो देख के नहीं बोल सकता, तुम्हारा जितना इंटेलिजेंट मैं नहीं है, सॉल्व करके मेरे को देखना ही पड़ेगा। इसके ऊपर क्या है, क्या बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे भी 5 होता तो मैं प्लस कर देता, बेसिस सेम है क्या अलग है, अलग है, तो मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा 5 × 5 = 25, कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है हो गया। अब इसका मतलब क्या है ए भी पावर तो क्या हो जाएगा ये होगा, ठीक है। और ये भी पावर तो क्या हो जाएगा, क्या सेम है सब, ये दो सेम है ये नहीं है, डिफरेंस समझ में आया, ये सब अलग है, चीज़ एक ही नहीं होता है, समझ में आया कि डिफरेंस क्या होता है, कुछ डाउट नहीं। कौन सा 5 है, तो 5 के ऊपर 2 है मतलब 2 5 होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद एक और देखो यहाँ पे दे दिया 2 के ऊपर 3 दे दिया, इंटू 3 के ऊपर 2 दे दिया, इंटू 2 के ऊपर 1 दे दिया, इंटू 5 के ऊपर 4 दे दिया, ऐसा दिया है, ठीक है। अब सबसे पहला देखो कि यहाँ पे देखो ये एक ही 5 और कहीं था नहीं था, 3 कहीं था और नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है और कहीं है और यहाँ पे भी है ना, तो दोनों को एक साथ पहले रखो, कैसे रखोगे, सबको बीच में कैसा मल्टीप्लिकेशन है, बाकी 3 और कहीं है नहीं है ना, तो छोड़ दो, चलो एक काम करो 1 और 3 लिख दो,
3 लिख दिया। देखो 3 भी तो उठा है, 3 बगल बगल में लिख दो, 5 तो एक ही है ना, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखने से ये दोनों सेम है, देखो है ना, ये दोनों सेम है, ये अलग है। ठीक है, तो 2 तो 2 है, बेस सेम है, तो यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकता हूँ मैं, 2 लिख देगा ऊपर नीचे में, और ऊपर में क्या लिखेगा 3 इंटू के बदलिए +1। अब इसका बारी इंटू कर लिख दिया, 2 3 है, 3 लिख दिया, 2 ऊपर है, इंटू के बदलिए प्लस, समझ में आ गया, इंटू, ये तो 5 एक ही है तो कुछ करने का नहीं है, ऐसे लिख दो। यहाँ क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 4, यहाँ पे 3 के ऊपर 5, यहाँ पे 5 के ऊपर 4। समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया। अगर जैसे यहाँ पे अकेला था, कुछ नहीं था तो कुछ कर नहीं सका, ये डबल डबल था करके, अगर सब अकेला रहता तो कुछ नहीं करने का नहीं, कुछ कर पेयर नहीं कर सकता, मुस्लिम पेयर आया समझ में। ये कब होगा, जैसे यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, देखो ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे क्यों नहीं है, दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे भी अगर सोचो इसका बदले हम ऐसा लिख देता, फॉर एग्जाम्पल 3 नहीं होता, यहाँ पे 5 के ऊपर अगर 2 लिख देता हूँ, तब वो क्या हो जाता, देखो तब ऐसे लिखता हूँ 5 2 + 2 5 के ऊपर, ऐसे होता आंसर, है ना। वो 5 नहीं था करके अलग हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। देखो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा दिया है 2 के ऊपर 7 दिया है, और यहाँ पे डिवाइड दिया है 2 के ऊपर 3, और बाहर में दिया 5 दे दिया ऐसा करके। ठीक है, बाहर में यहाँ पे दे दिया है 2 दे दिया है, इंटू 2 के ऊपर 2 दे दिया, ऐसा दे दिया। अब क्या करोगे, तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है ब्रैकेट। बॉडमस बताया था, बॉडमस में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, तो सबसे पहले तुमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट मतलब कहाँ पे ब्रैकेट, ये तो पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना पड़ेगा, तब अंदर में क्या दिख रहा है, डिवाइड साइन है, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करने के लिए सबसे दोनों पावर सेम है, बेसिस सेम है, तो सेम है तो मैं क्या करूँगा 1 से 2 लिखूँगा, तो 7 के 7 डिवाइड के बदली -3 लिखूँगा और क्लोज कर दूंगा, ऐसा करके क्लोज करके ऊपर जैसा का वैसा लिख दिया हम, जैसा का वैसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 लिखा, 7 - 3 4, बाकी सब सेम लिख दो, जिसको कर रहे हो उसी को करोगे, बाकी से एज इट इज़। ठीक है, हो गया। अभी पावर 2 to the power 8 हो गया, इंटू 2 के ऊपर 2। अभी तो तुमको पता बेसिस सेम, अगेन 2 हो गया, 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 के ऊपर क्या हो जाएगा 10, खत्म। हार्ड था, सिंपली करोगे तो सिंपल लगेगा, अगर देखोगे तो हार्ड लगेगा ही। ठीक है, इनके जगह सोचो यहाँ पे ऐसा दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के ऊपर 3 दे दिया, यहाँ पे -1 दिया है, फिर यहाँ पे डिवाइड साइन देखे 3 के ऊपर 1 दिया है, सॉरी 1 नहीं करो, डिवाइड नहीं, काम करो मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 2 दे दिया ऐसा करना। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड देखे 3 के ऊपर 3 दे दिया ऐसा करके दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट ये वाला पूरा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का अंदर देखना पड़ेगा क्या है, अंदर में क्या है, अंदर में तो जैसा ये सिंपल था, ये पावर का पावर है, ये सब है पहला। तो सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई मतलब ये लिख दोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ क्लियर था। देखो इसके ऊपर 7 है, इसके ऊपर 2 है, 3 है, ये तो क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा। इसके ऊपर कितने हैं, इसके ऊपर पता नहीं, 2 है ऊपर में, तो मेरे को क्लियर होना पड़ेगा। तो क्लियर होने के लिए सबसे पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मेरे को क्लियर होगा ना। मेरे को ऐसे कन्फ्यूजिंग लग रहा था, मेरे को क्या है 3 है ना -1 है, क्या है कन्फ्यूजिंग लग रहा, तो हमको क्लियर कर लूँगा पहला। सो 3 के ऊपर क्या हो गया, इसको कैसे करना पड़ता, पावर मल्टीप्लाई -3, बाकी सब सेम लिख दो। अब क्लियर हो गया, हुआ क्लियर। 3 के ऊपर कितना है -3, 3 के ऊपर 2, मेरे को क्लियर हो गया। अब मैं करूँगा जो करना है, मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, बेसिस सेम, मल्टीप्लाई मतलब प्लस। ये देखो पहले से -3 अगर -3 हम लिखा, कन्फ्यूज नहीं होना है। डिवाइड 3 के ऊपर 3, पहले ये सॉल्व करना है फिर ये करना है ना, उसलिए 3 के ऊपर -3 + 1 -1। अभी सॉल्व हो गया ना, तो ब्रैकेट लिखने का ज़रूरत नहीं, और तो कुछ नहीं, सिर्फ यही है ना, ब्रैकेट लिखने का ज़रूरत नहीं। 3 के ऊपर 3 डिवाइड है मतलब सेम, देखो बेसिस सेम, डिवाइड मतलब क्या होगा -3, ऑलरेडी देखो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4, साइन कौन सा होगा बड़ा नंबर,
समझ में आ गया कैसे करना है? बोलो कौन से ला? ये क्या है ऊपर में? 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 3, 3 1 जा 3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस, तो उसको बदले लिखा। ठीक है, समझ में आ गया? सम्स करोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखो। नेक्स्ट, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 के ऊपर 7 दे दिया है, इंटू 2 के ऊपर 3 दे दिया है, प्लस 3 के ऊपर 5 दे दिया है, इंटू 3 के ऊपर, तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे डिवाइड कर दो, 3 के ऊपर 2 दे दिया है। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे 2 दे दिया है, इसका ऊपर चलो यहाँ तो इतना कन्फ्यूज बहुत हार्ड हो जाएगा तुमको, 2 दे दिया है, बस इतना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को तो ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट पहले दिख रहा है मेरे को, ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो ब्रैकेट ही सॉल्व करूँगा। अंदर देखूँगा अंदर में क्या है, ये दोनों सेम है ना। ठीक है, तो ऊपर में तो क्लियरली 2 के ऊपर 7 दिख रहा है, 2 के ऊपर 3 दिख रहा है। अगर यहाँ पे चलो ऐसा लिख दो, तो ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दो। इसके ऊपर कितना है, नहीं दिख रहा, कहाँ 3 है? इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर नहीं, पता नहीं कितना है, 2 नंबर से, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, एज इट इज़ लिखना है ना बाकी सबको। 5 2 जा पावर 10। अब देखो क्लियर हो गया क्लियर, अब क्लियर हो गया। अब सबके ऊपर क्या क्या नंबर तुम पढ़ सक रहे इजीली। ठीक है, अब मैं करूँगा सॉल्व, दोनों बेसिस सेम, एक ठो 7 प्लस 3 10 है, डिवाइड के बदले माइनस, ये समझ में आ गया। 2 के ऊपर 10 हो गया, प्लस 3 के ऊपर 8 हो गया, ऊपर कितना 2 है, हो गया। अभी क्या करना है, 2 10 बार है, चलो यहाँ पे काम करो, 2 मत दो 1 लिखो, 1 तो बड़ा हो जाएगा तुम लोग, अभी के लिए 1 लिखो, बाद में सॉल्व करेंगे। 1 कर दो इसको, ठीक है, हो गया। तो 1 है मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 1 इसके ऊपर भी है, ये 1 इसके ऊपर भी है, तो 1 है मतलब कुछ होगा ही नहीं, सेम। ठीक है, 2 के ऊपर 10 आंसर है, लास्ट में 3 के ऊपर 8 ये आंसर। क्लियर, समझ में कैसे किया? ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आएगा ना बेसिक्स कैसे करना पड़ता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर 3 है, इंटू 3 के ऊपर 2 है, इंटू 4 इंटू, ओके, तो ऐसा नंबर है, और यहाँ पे दे दिया 5 के ऊपर 2 दे दिया, नीचे है 2 के ऊपर 1 है, इंटू 3 के ऊपर 1 है, बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है, ये इस देखो सब अलग अलग कर लो, अरेंज कर लो। यहाँ पे 2 है, और कहाँ पे 2 है, यहाँ पे नीचे 2 है। ठीक है ना, तो अरेंज करो, कैसे अरेंज करो यहाँ पे ध्यान समझना, अलग कर रहा हूँ सबको, ऐसे ही है, इंटू है बीच में, है ना, 3 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 1, इंटू 5 के ऊपर 2, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो 1 छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ना क्या है, वो डिवाइड है इसका मतलब, है ना, नीचे क्या है डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो बेस है सेम। ठीक है, बेस सेम है, हाँ, तो क्या करना पड़ता है, इसे करना पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी देखो, ये समझ में आ गया, तो यहाँ 2 के ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 के ऊपर 1 हो जाएगा, इंटू 5 के ऊपर 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 के एक ही तो है, 5 5 जा 25, तो कितना हो गया, 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300, आंसर। ये समझ में आया बोलो, 5 कितना हो रहा है यहाँ पे 25। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको दे दिया क्वेश्चन में, कहा क्वेश्चन में दे दिया 2 के ऊपर 8 है, इंटू ए के ऊपर 3 है, इंटू बी के ऊपर 7 है, इंटू सी के ऊपर -2 है, बाई यहाँ पे 2 के ऊपर 5 है, इंटू ए के ऊपर 2 है, बी के ऊपर -2 है, इंटू सी के ऊपर
-3 है, ऐसा है। सेम पहले अरेंज करो, अरेंज करना पड़ेगा मेरे को ना, है ना। तो जो सेम है एक जगह, ठीक है, कौन कौन सा सेम है यहाँ पे, ठीक से लिख लो पहले, समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा जैसे लिख रहा देखो। हाँ सर आ रहा, मतलब सेम करना है। सेम करना है। आ गया सेम एज इट इज लिखा, ठीक है। इसका मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब माइनस लिखना पड़ता है मेरे को। बेसिस सेम, बेसिस चेक करना सेम है, हाँ सर सेम है। ठीक है। -7 माइनस, ऑलरेडी माइनस, यहाँ देखो इसके ऊपर क्या है, -2 है, 2 है, -2 है कि 2 है, -2 है, इसके ऊपर क्या है, -2 है। तो अगर यहाँ पे 2 लिखते, 2 होता तो क्या लिखता तुम, -2 लिखता, ऐसे ना। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2 तो माइनस आ जाएगा, ऐसा है ना। इंटू सी के ऊपर -2, माइनस लिख के इसमें ऑलरेडी एक माइनस है, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 2 के ऊपर कितना हो गया 3, इंटू ए के ऊपर हो गया 6, इंटू बी के ऊपर कितना हो गया। अब यहाँ सॉल्व करना है मेरे को, देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7 + 2 ना, आ गया। लिखो पहले, बाद में लिखेंगे, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। सी के ऊपर -2 माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट 2 के ऊपर 3 है, कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए। बी के ऊपर सॉल्व 7 8 9, सी के ऊपर -2 + 3 कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, बिगर नंबर का जो साइन है तो वैसे हो गया, और कुछ करने का नहीं हो गया। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आ गया। ये तुमको समझ में आया था। इसमें एक छोटा चेंज कर रहा, अब बताना कैसे करना मेरे को। यहाँ पे हम ना 4 लिख दिया, यहाँ पे हम लिख दिया 9। अब क्या करना है, सब सेम है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कहीं 4 है और कहीं पे नहीं है ना, 2 है और कहीं 2 है, लेकिन मेरे को ये पता है कि पावर, ये 4 का जब एलसीएम निकालो, जैसे बताया था ना, एक नंबर दे देगा, उसके एलसीएम निकालने से कुछ कुछ नंबर्स आएगा। तो ये जो नंबर क्या 2 आएगा, इसको ब्रेक करने से आएगा, तो मैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना, अलग अलग है, अलग अलग में सॉल्व नहीं कर सकता, अलग अलग लिखना ही पड़ेगा मेरे को। अगर जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, मिटाने का आगे 2 था 3 था, तो इजीली 2 टू पावर पेयर कर दिया हम। लेकिन अभी क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 कहीं है और 9 कहीं है, 2 भी अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 9 हो। लेकिन मेरे को ये पता है, अगर मैं 4 का अगर एलसीएम निकालने जाऊँगा तो क्या आएगा, 2 और 2, मतलब हम यही लिख सकता, 4 का बदली 2 × 2 लिख सकता, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता। तो हम वही करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ऊपर में ऐसे 2 है ऑलरेडी, मेरे को ईजी होगा सॉल्व करना। तो बोलेगा ऐसे लिख लेंगे, लिख सकते हो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो हम ऐसे क्यों लिखेंगे। तो इसका बदले 4 का बदले क्या लिखूंगा, 2 के ऊपर 2, और 9 में 9 सॉल्व करने से क्या आएगा, 3 × 3, 9 को सॉल्व करने से क्या आ रहा देखो, आया। मतलब हम ये लिख सकते ऐसा करके, ऐसा लिख सकता 3 के ऊपर 2 लिख सकता। तो यहाँ पे हम 9 के बदले क्या लिखेगा, 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 2 आएगा, आ गया। याद रखो, कभी कभी क्या देगा ना, डायरेक्टली नंबर्स नहीं देगा। जैसे यहाँ पे सोचो 4 का बदले यहाँ पे 16 दे दिया, 16 और कहीं है नहीं है, तो क्या करो 16 के एक बार एलसीएम निकालने का ट्राई करने की कोशिश करना, क्या आएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, देखो सब 2 आ गया। 2 कितना आ गया, 2 के ऊपर 4, तो यहाँ पे 16 का बदले हम 2 के ऊपर क्या यूज़ करेगा, 4, उसके बाद मेरा इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करेगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। समझ में आया, एक क्वेश्चन कराएंगे उसे, हाँ वो क्वेश्चन कराना है ऐसा करके, उसके ऊपर कराएं क्वेश्चन। तो 2 के ऊपर 3 है, इंटू 9 है यहाँ पे, इंटू 25 है, बाई यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हो गया 3 हो गया और 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 5 के ऊपर 1 हो गया। कोई मैच कर रहा, कोई भी मैच नहीं कर रहा इसमें, लेकिन मेरे को ये पता है कि 2 को निकालने से कुछ नहीं आएगा। 2 को निकालने से क्या आएगा, देखो दिखा दे रहा हूँ, 2 का अगर एलसीएम निकालते हो तो 2 और 1 ही आएगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, क्योंकि वो लास्ट नंबर उसमें कुछ आएगा नहीं, 3 को भी कुछ नहीं आएगा, 3 और 1 ही आएगा, तो करना बेकार है। 9 को जब मैं करूँगा क्या क्या आएगा, 9 का अगर एलसीएम निकालता हूँ तो 2 से जाएगा नहीं, 3 × 3 मतलब 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 के ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले लिखो, सिंपल कर लो, 2 के ऊपर से 3 के बदली ये लिख सकते हो, 25 के बदली क्या कर सकते हो, एलसीएम सेम 25, 5 5 जा मतलब 5 के ऊपर 2 लिख सकते हो, लिख देंगे चलो। तो यहाँ पे 5 के ऊपर 2 लिख दिया। 8 का एलसीएम निकाला, 8 का क्या करोगे, 8 2 4 जा 2 2 जा लिखा, मतलब 2 के ऊपर 3 लिख सकते हो, तो उसको रिप्लेस कर देंगे 8 को किससे, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 5 के ऊपर। अब देखो सब सेम दिख रहा है, अब सेम दिख रहा है, तो यही है। ये देखिए कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा, ये नहीं कर सकेगा। ये कर लिया, समझ में आ गया मेरे को क्या करना है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, बस कर दोगे खत्म। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। अरेंज करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ईजी लग रहा है, कर देगा, ईजी लग रहा है, तो फिर ईजी लग रहा बोल रहा कैसे। देखो क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा तुमको, सब नंबर से लगेगा, धीरे धीरे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसके ऊपर क्या है, कितना है नंबर, इसके ऊपर नंबर क्या, पावर कितना है, नहीं पता नहीं, 2 पावर्स है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसे सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो क्या करूँगा मैं, ठीक है, ऐसे करके देखना है। नेक्स्ट इनटू, अब ये पूरा ब्रैकेट में है, तो मेरे को ब्रैकेट में मतलब अलग अलग मैं नहीं कर सकता, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में कौन कौन सा चेक करो, यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो पहले अंदर वाला करना पड़ेगा, और कुछ ब्रैकेट में है या तो यहाँ पे इसको अंदर में करना पड़ेगा, इसको भी, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में कॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के ऊपर 3 × 2 डिवाइड 2 के ऊपर 1, तो मैं इसके ऊपर कितना नंबर नहीं बोल सक रहा ना, 2 नंबर, इसके ऊपर तो एक ही है बोल सक रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा रख दिया, ठीक है। प्लस इसके ऊपर कितना नंबर है, कैसे पता चला, ऊपर में 2 है तो नहीं बोल सक रहा, 3 के ऊपर क्या हो जाएगा 2 × -1, तो ऊपर में और नंबर भी तो है ना, इंटू 2 हो जाएगा, ऐसा आया समझ में। ऊपर में कितने बड़ा पावर्स है, 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 2, ठीक है। डिवाइड इधर भी नहीं बोल सक रहा, समझ में आ गया। तो इसको क्या करना है, 2 के ऊपर 3 2 6 इंटू, इसको भी देखो 2 के ऊपर 6 डिवाइड 2 के ऊपर 1 क्लोज, प्लस 3 के ऊपर अब मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 -4, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, हो गया काम इसका। अब क्या होगा, डिवाइड 3 के ऊपर 6, ये समझ में आ गया है ना। तो ब्रैकेट पहले करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। बाकी सब ऐसे लिख दो, दोनों के बदले दोनों सेम है, देखो पावर -1, ये समझ में आ गया। 3 के ऊपर -4 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 6 हो गया। नेक्स्ट 2 के ऊपर 6 इंटू यहाँ पे कितना हो गया, 2 के ऊपर 5 प्लस 3 के ऊपर -4 डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर 6, ये समझ में आ गया। अब सब ब्रैकेट खुल गया, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो प्लस ये दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवाइड, 3 के ऊपर -4 -6 प्लस है ना, ये समझ में आ गया। तो कितना कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, ठीक है। 2 के ऊपर कितना हो गया 11 हो गया, प्लस 3 के ऊपर कितना माइनस प्लस -10, आंसर खत्म हो गया। तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट, पूरा चैप्टर एक्सपोनेंशियल से कंप्लीट हो गया। एक्सपेंशन पावर्स इसी टाइप का सम्स है, ये सबसे हार्ड सम था, जितना कवर किया सब कुछ ध्यान से देख लो और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सर मतलब ये पूरा 3.1 3.